गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप एक बार देख लीजिएगा। जो चैप्टर नंबर 3 है उसका आपका टॉपिक का नाम है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन में आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ किस किस टाइप के शेप्स होते हैं, किस किस टाइप के शेप्स अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उसको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Some polygons are already known to you, such as triangles and squares. Now, look at these four-sided and eight-sided polygons. We know that four-sided polygons are called quadrilaterals. आप लोगों को पता होगा कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उन्हें ट्राइंगल कहा जाता है। But what about the eight-sided polygons? अगर किसी पॉलीगॉन की अगर 8 साइड्स हो, आपको साइड का मतलब समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। It is called an octagon. ऑक्टागन कहा जाता है। Is ऑक्टा a numerical prefix used 8 sides. for 8. An octagon can be defined as a simple closed figure made up of 8 line segments. Polygons are named based on the number of sides and the angles they have. मतलब यहाँ पर आप लोगों को जितनी साइड्स होती है उसके हिसाब से अलग अलग चीजें कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये फर्स्ट है जिसकी 4 साइड है, चारों साइड से इक्वल है तो उसे कहा जाएगा स्क्वायर। जिसकी 3 साइड से उसे कहा जाएगा ट्रायंगल। जिसकी 4 साइड्स हो लेकिन सिर्फ आमने सामने वाली साइड से इक्वल हो तो उसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगल। Many can be seen. Let's see how we can visualize different polygons. We'll start with a simple polygon, a triangle. इसे कहा जाता है ट्राइंगल। कुछ टर्म्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्राइंगल के जो इनर एंगल है ये वाले हैं, उनकी तीनों साइड्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो। Denotes 3. A triangle has 3 sides and thus is a 3-sided polygon. Now, let's add another side to it. जिसकी 4 साइड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। Which is called a quadrilateral. अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा क्वाड्रिलेटरल के जो इनर एंगल होते हैं, अंदर के जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका हमेशा सम कितना होता है? 360 डिग्री। Again, if we cut the quadrilateral at one vertex and add another side, it is a polygon of 5 sides, which is generally called a pentagon. जिसकी 5 साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? पेंटागन। Is a numerical prefix used to denote 5. In this manner, we can obtain a 6-sided polygon. जिसकी 6 साइड्स होंगी उसे कहा जाएगा हेक्सागन। Hexagon, a 7-sided polygon. जिसकी 7 साइड्स होगी उसे कहा जाएगा हेप्टागन। Heptagon, and so on. जिसकी 8 साइड होगी उसे ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड होगी उसको नैनागन, और जो 10 साइड होंगी उसकी डेकागन। हालांकि ऑक्टागन के आगे तक वैसे आता नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप लोगों को ट्राइंगल के, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन तक के ही आएंगे। अगर कभी ड्रॉ करने का या आया या फिर नाम की डायग्राम दे दिया और नाम बताइए तो वो चीज़ आपको आ सकती है, तो ये याद रखिएगा। If we have an n-sided polygon, it is called an n-gon. जिसकी 10 से ज़्यादा साइड होगी वो एनगॉन होगा। Polygon connects 2 consecutive vertices of the polygon. Now, we take 2 non-consecutive vertices of the polygon and try to connect them. Let us consider vertex P. The consecutive vertices are Q and T. The rest of the vertices R and S are non-consecutive vertices to P. We connect the vertices PR and PS. These line segments are called diagonals.
A diagonal can be defined as a line segment that connects any pair of non-consecutive vertices. डायगोनल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ती है जो कि एक दूसरे से बीच में कहीं पर भी कनेक्ट होगी, जैसे P से S, P से R, T से Q, ये डायगोनल कहलाएंगी। ये डायगोनल नहीं होंगी, ये वर्टाइसेस होंगी। जैसे P से T, P से Q वर्टाइसेस होंगी, लेकिन पॉइंट को बीच में और कहीं से कोई दूसरे पॉइंट मतलब डायरेक्टली कनेक्ट ना होते हुए दूसरे, जैसे मान लीजिए P Q से डायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन अगर P से मैं R या P से S तक खींचता हूं तो वो डायगोनल कहलाएगी। Vertex R, and from vertex Q to vertex S and vertex T, the diagonal drawn from T to Q is the same diagonal that is drawn from Q to T. ठीक है, यहां पर बताया गया है कि कौन कौन सी डायगोनल हो सकती है। P से लेके S, P से लेके R, S से लेके P, S से लेके Q, सेम एज T से Q, T से R, फिर Q से S, Q से T, फिर P से R, इस टाइप से हो सकती है, जिन्हें कहा जाएगा डायगोनल। In this module, you learned that diagonal is. आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। A line segment joining any two consecutive vertices of polygon is the diagonal। अगर दो वर्टाइसेस से जोड़ा जाता है तो क्या डायगोनल कहलाता है? यस। ये इसमें जंबल स्टार्ट है, मैं देख के बता देता हूं, बाकी मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। इसमें आप लोग आपकी बुक ओपन कीजिएगा। बुक में पेज नंबर 43 के ऊपर ये आपको दिया हुआ है। इसके अंदर बताया गया है कि ये शेप्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनकी वर्टाइसेस कितनी होती है, साइड्स कितनी होती हैं, पॉइंट्स कितने होते हैं, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आप आते हैं हम लोग ये आपकी बुक्स के पॉइंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने सभी ने बुक्स खरीद ली होगी, नहीं खरीदी होगी तो जल्दी से खरीद लीजिए। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? नॉर्मली इसे आपको देखा होगा कि रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है। अब और किस किस टाइप से वो हो सकते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं। इस टाइप से भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसकी 4 साइड्स है, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें सारी 2 साइड्स हैं, लेकिन जब आपस में इन दोनों साइड को किसी तीसरी 2 साइड्स के द्वारा मिलाया जाएगा तब ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये शेप भी क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, देखिए। अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें आमने सामने की जो अपोजिट साइड हो पैरेलल हो, पैरेलल हो मतलब सेम डिस्टेंस पर हो, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। सॉरी, ट्रेपेजियम कहलाएगा। ये साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम है, आमने सामने की साइड सेम डिस्टेंस पर है, इसको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोलेंगे, जो कि अंदर की साइड झुकी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम डिस्टेंस पर दोनों साइड्स आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये दोनों आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं। A kite is a quadrilateral having exactly
उसके बाद हम आते हैं अगले वाले इस पर। ये देखिए, First, let's make the parallelogram PQRS. The four sides make four angles. Sides PQ, RS, and PS, RQ form pairs of opposite sides. The sides which have a common vertex are called adjacent sides. Angles having one arm in common are called adjacent angle. यहाँ पर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ट्रैप है, इसको पैरेललोग्राम क्यों कहा है, ये तो रेक्टेंगल हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी तो ही ये कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसकी बात होती है, हमारे जब भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की बात होती है तो वहाँ पर यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ पर आपका पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। Here, for example, angles P and Q are angle S and angle S. ये इनके एडजेसेंट एंगल हैं। Angles at the opposite vertices are called opposite angles. In the parallelogram PQRS, angles P and R are opposite angles. हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। Are opposite angles. Now, we will learn about the property of angles in a parallelogram. The property states that the opposite angles of a parallelogram are of equal measure. How can we prove that the opposite angles are equal? Let's draw the diagonal PR. हमने डायगोनल खींची P से लेके R This तक। diagonal will make angle 1 and angle 2 with sides PQ. तो यहाँ पर इसका ये अपोजिट एंगल 1, इसका ये 2, 3 इक्वल होगा किसके, 4 के, जिसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाएगा इन्हें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों कहा गया है, यहाँ पर आप देखिएगा अल्टरनेट मतलब इसके सामने वाला अपोजिट ना होते हुए इसके बाहर वाला अपोजिट साइड में होगा। मतलब ये 1 का अपोजिट बाहर वाला कौन सा होगा, 2, 3 का कौन सा होगा, 4। तो यहाँ पर ये इक्वल होते हैं। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 4। This implies angle S is equal to angle Q. Also, angle P is the sum of angles 1 and 3, which are equal to angles 2 and 4, which in turn is equal to angle R. मतलब यहाँ पर जो एंगल P की वैल्यू है वो 1 और 3 से मिलकर बना है और 2 और 4 किससे मिलकर बना है, R से मिलकर बना है, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब एंगल P और एंगल R इक्वल होगा। अपोजिट एंगल मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। Look at this parallelogram. These are called diagonals of equal length. To prove this, we will draw the diagonals SP and QR. वही चीज़ है। And RSP, ASA drawn. बाकी इससे रिलेटेड और कुछ भी जो हैं वो मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ द 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 70, 85 एंड 120 रिस्पेक्टिवली द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो आपको मैं सेंड करता हूँ।